Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding grief. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ग्रीफ. ग्रीफ क्या होता है? हम जब भी कोई भी लव्ड वन जो होता है हमारा, उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक जो दुख की प्रोसेस जो स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीफ. इससे ओवरकम करने में जो भी प्रोसेस वगैरह होती है वो पूरा क्या कहलाता है, ग्रीफ कहलाती है. द डेफिनेशन ऑफ द ग्रीफ इनकम्पासेस डीप इमोशनल सफरिंग और डिस्ट्रेस कॉज्ड बाई ए सिग्निफिकेंट लॉस. अगर कोई भी सिग्निफिकेंट लॉस की, जिससे हम बहुत प्यार करते थे, उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, वो लॉस हो जाता है, तो उस सिग्निफिकेंट लॉस के बाद में जो सफरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं. दैट इज़ पर्टिकुलरली द डेथ ऑफ ए लव्ड वन. और ये किसका, एक पर्टिकुलर लव्ड वन की अगर डेथ हो रही है तो ही जो है वो ग्रीफ की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है. इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज सच एज द सॉरो, रिग्रेट एंड द सेपरेशन एंजाइटी. ये क्यों होता है? इसमें इमोशनल रिस्पॉन्स जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं. जैसे कि पर्सन क्या होता है, इमोशनली जो भी लव्ड वन होता है, जो भी हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, उससे क्या होता है, इमोशनली जो है वो अटैच होता है. तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख होता है, रिग्रेट होता है कि हमने कोई चीज़, अगर जैसे कि हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं और वो छूट जाती कि हम ये कर लेते तो शायद ये हो पाता, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है इंसान को, और उससे सेपरेट होने की वजह से उसको एंजाइटी जो है वो फील होती है. तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं. ग्रीफ इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल प्रोसेस दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. ग्रीफ क्या है? ग्रीफ जो है ये एक प्रोसेस होती है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें इमोशनल प्रोसेस जो होती है, जो भी सेपरेशन, एंजाइटी, ठीक है, जो भी डिप्रेशन उससे लव्ड वन से दूर होने की वजह से हुआ है, ठीक है, उसको जो उसको मिस करता है, उसको वो जो चीज़ें नहीं कर पाया उसके लिए उसको जो रिग्रेट वगैरह हो रहा है, वो पूरा जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है उस ग्रीफ से डील करने के लिए, उस लॉस से डील करने के लिए, ठीक है, जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं. द ओरिजिनल 5 स्टेजेस, जो इसकी जो ग्रीफ की है ओरिजिनल 5 स्टेजेस, जो कि हमारे एलिजाबेथ कुबलर रॉस थे, इन्होंने 5 स्टेजेस जो है वो ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए, मतलब ग्रीफ की पूरी प्रोसेस को 5 स्टेजेस जो है वो दी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन है इसमें डिनाइल, सेकेंड वन है इसमें एंगर, थर्ड वन है इसमें बार्गेनिंग, फोर्थ है इसमें डिप्रेशन एंड द फिफ्थ वन है एक्सेप्टेंस. ये पूरा जो ये ग्रीफ का ये एक मॉडल होता है, इसमें 5 स्टेजेस जो हैं वो दे रहे हैं. फर्स्ट वन डिनाई, मतलब वो डिनाई करेगा उस चीज़ होने से, गुस्सा करेगा, वो बार्गेन करेगा भगवान जी से, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो गया, डिप्रेशन वाली स्टेज में जाएगा और लास्ट में वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है. हाउएवर अदर मॉडल हैव एक्सपेंडेड ऑन दीज स्टेजेस इंक्लूड गिल्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिस्पॉन्स. कुछ मॉडल में जो है वो और स्टेजेस को जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है वो गिल्ट वाली फीलिंग और जो भी अदर चीज़ें जो है उस मॉडल में जो है वो बढ़ा दी हैं. तो इमोशनल रिस्पॉन्स की अदर जो फेजेस जो हैं उनमें क्या चीज़ें बढ़ाई गई उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो इसका अगर हम ग्रीफ की जो ये कुबलर रॉस ने जो ये स्टेजेस दी थी, अगर हम इसकी निमोनिक की बात करें तो इसका निमोनिक क्या है, दाबदा, मतलब डी फॉर डिनाइल, ए फॉर एंगर, बी फॉर बार्गेनिंग, डी फॉर डिप्रेशन, ए फॉर एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस क्या होती हैं ग्रीफ की. जो SCF है इन्होंने जो है वो 7 स्टेजेस ग्रीफ की दी हैं, ठीक है. कुबलर एंड रॉस ने कितनी दी थी, 5 जो स्टेजेस थी वो भी दी थी, ठीक है. वो इस मॉडल के अंदर वो भी जो है ये कवर होती हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है, 7 स्टेज. फर्स्ट वन है शॉक, मतलब जब कोई भी लव्ड वन का हम सुनते हैं तो हम क्या होते हैं, शॉक में चले जाते हैं. जैसे हमें जस्ट तुरंत जो है वो पता चला है, ठीक है, तो क्या पर्सन चला जाता है, शॉक में चला जाता है. दिस स्टेज में इन्वॉल्व नम डिसबिलीफ इन रिस्पॉन्स टू न्यूज़ ऑफ ए लॉस. जब भी हमें जैसे किसी का न्यूज़ सुना तो हम उसमें बिलीव नहीं करते, ऐसा अरे हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं, ठीक है. तो उस जब हम न्यूज़ को सुनते हैं उसके लॉस होने की, तो हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं. इट मे सर्व एज एन इमोशनल बफर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, ठीक है. ये एक इमोशनल जो है वो फीलिंग होती है कि हम अपने आप के ऊपर इतना लोड नहीं देना चाहते, इस वजह से जो हम क्या कर देते हैं, उसके लिए मना कर देते हैं, ठीक है. उससे एकदम से शॉक हो जाते हैं और उसमें डिसबिलीव, मतलब एग्रीमेंट जो है वो नहीं जताते कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अच्छे चीज़ थे, या फिर ऐसे करके वो इतना अच्छा इंसान था, उसके साथ में ऐसा नहीं हो सकता, तो उसमें डिसएग्रीमेंट जो है वो हम करते हैं. नेक्स्ट वन है डिनाई. डिनाई क्या होता है, बिल्कुल उस रियलिटी को जो है वो मानने से मना कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, डिनाइल बोलते हैं. डिनाइल में भी इंटेल रिफटिंग द रियलिटी ऑफ ए लॉस एनी एसोसिएटेड फीलिंग, जो भी उसकी एसोसिएटिव फीलिंग होती है तो
तो उससे जो है बिल्कुल डिनाई कर देना, मना कर देना, अरे उनके संग में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे संग में ऐसा नहीं हो सकता। उस जो भी लॉस हुआ उसको बिल्कुल मानने से जो है हम मना कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिनाइल। वंस एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट रियलिटी दे कैन मूव फॉरवर्ड थ्रू द हीलिंग प्रोसेस। जैसे जो है वो इंडिविजुअल लॉस को एक्सेप्ट करता है तो वो जो है वो हीलिंग प्रोसेस के आगे जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो डिनाई के आगे अदर स्टेजेस जो है वो आती हैं। उसको पहले उसने मना मतलब पहले वो शॉक में किया, फिर उसने डिनाई किया। डिनाई में मतलब वो क्या करेगा, उस चीज़ से जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। नेक्स्ट वन है एंगर। एंगर में जो है वो एंगर शो करता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और भी इतने लोग दुनिया में पड़े हुए तो उनके साथ हो जाता है, ठीक है, ऐसे भगवान आज तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया। तो उसमें जो है वो एंगर शो करते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन इंडिविजुअल में डायरेक्ट देयर एंगर टुवर्ड द पर्सन हु डाइड। उसके अगेंस्ट में एंगर शो करता है, जो पर्सन डेथ हुआ है, या फिर जो है वो अदर लोगों को जो है, भगवान को जो है वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, जो जिसकी वजह से डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है उसके टुवर्ड एंगर शो करता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे किसी के ट्रॉमा वगैरह, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट में जो है वो डेथ हो जाती है, गाड़ी सही चलाते तो तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होता, तो उसके टुवर्ड जो है वो एंगर शो करते हैं। फैमिली मेम्बर के टुवर्ड एंगर शो करते हैं, जो अगर उनकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है, डॉक्टर की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर के टुवर्ड जो है वो एंगर शो करते हैं। और इवन रिलीजियस एंटिटीज़, रिलीजियस ऐसा कोई भी कल्चर में अगर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है तो रिलीजन के टुवर्ड भी एंगर जो है वो शो करते हैं। दिस रिप्लेसेस द नमनेस ऑफ शॉक एंड डिनाइल। ये जो है, जो शॉक में क्या था, पर्सन मना कर रहा था रियलिटी को एक्सेप्ट करने से, ये उसको जो है, ये एंगर जो है, स्टेज जो है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि वो सच में नहीं रहा। नेक्स्ट वन है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग जो है ये क्या करते हैं, भगवान से जो है वो इंसान बार्गेनिंग करना स्टार्ट करता है, जो भी जिससे को वो मानता है, रिलीजियस व्यू जिसके लिए रखता है। जैसे इज़ लाइक बार्गेनिंग में हम क्या करते हैं कि तुम मुझे ऐसा कर दो तो हम ऐसा कर देंगे। तो भगवान से भी बार्गेन करता है वो कि मेरा उसको लौटा दो, हम कुछ ऐसा कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो उसमें उनको वापस मांगते हैं। बार्गेनिंग इन्वॉल्व्स थॉट्स सच एज द आई विल डू एनीथिंग इफ़ यू टेक अवे दिस पेन, ठीक है। बार्गेनिंग में जैसे पर्सन क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा अगर तुम मेरे से ये मेरा दुख दर्द ले लेते हो, मेरा इंसान जो है वो वापस कर देते हो। दिस स्टेज में कम एट एनी पॉइंट विद इन द ग्रीविंग प्रोसेस। ये स्टेज जो है वो किसी भी पॉइंट में आ सकती है, ग्रीविंग प्रोसेस के किसी भी पॉइंट में जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली अकम्पनीड बाई गिल्ट। ये जो है वो गिल्ट की फीलिंग भी पर्सन को जो है वो जनरेट करा देती है कि गलती की, इसकी वजह से ऐसा हो गया और इसकी वजह से जो है वो बार्गेन करना भी जो है वो स्टार्ट कर देता है, और उसके अंदर जो है वो गिल्ट की फीलिंग जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट वन है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, इंसान जो है जब वो बार्गेनिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो एम्प्टीनेस जो है वो हो जाती, खालीपन जो रह जाता है वो क्या कर देता है, उसको डिप्रेस कर देता है, बहुत ज़्यादा सैड बना देता है। दे मे ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ एंड थिंक दे वंस एंजॉय वाइल दिस स्टेज इज डिफिकल्ट, इट इज़ ए नेसेसरी स्टेप टुवर्ड हीलिंग। ये जो है पर्सन को जो भी ओग रह गए हों उसके पीछे, उसको जो है वो उसकी डेली एक्टिविटी में वो मन नहीं लगाएगा, जो भी चीज़ें वो पहले किया करता था, इंजॉय अगर पार्टी वार्टी कुछ भी सब जो है वो बंद कर देगा, ठीक है। वो उसका जो है डेली रूटीन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइम पे। ये जो है स्टेज जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, और ये एक हीलिंग के टुवर्ड जो, जैसे कि एक स्टेजेस रहती हैं तो ये हीलिंग के टुवर्ड जो है पर्सन को भेजती हैं, धीरे धीरे करके जो है वो उससे जो है वो डील कर पाता है। एक्सेप्टेंस एंड होप। पर्सन को जो है यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब वो चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, अब हमें इसके साथ में वो जीना ही पड़ेगा। दिस स्टेज इन्वॉल्व द रिकॉग्नाइजिंग द लॉस एंड द मूविंग फॉरवर्ड विद ए सेंस ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। इसमें जो है पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है उस लॉस को, और एक होप में जो है वो जीने लगता है, या फिर उसके कोई भी बच्चे वगैरह रह गया हो, या फिर वो फ्यूचर में कोई चीज़ उसके बिहाफ में करना चाह रहा है जिसके लव्ड वन की डेथ हुई है, तो इसमें उसके अच्छे के लिए जो है वो करता है कि अब हम इसको जो है वो कैसे करके जो है इसे ओवरकम कर सकते हैं और
चीज़ें जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसका घर परिवार वगैरह जो है वो चल सके। प्रोसेसिंग ग्रीफ, दिस स्टेज इन्वॉल्व द इंटीग्रेटिंग द लॉस इनटू वंस लाइफ एंड फाइंडिंग वेज टू कोप विद द ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑफ द लॉस। इन इस स्टेज में क्या करता है पर्सन, जो भी लॉस हुआ है, जो भी लाइफ किसी की गई है, तो इसमें कोप अप करने की कोशिश करता है कि जो भी इम्पैक्ट उसके लव्ड वन के जाने से पड़ा है उससे जो है वो डील करने की कोशिश करता है कि इस जो चीज़ें हुई हैं उससे वो है जो कोप अप कर सके।